नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। बंगाल की बात करने से पहले दो सूचनाएं कि एक तो नंदीग्राम का संग्राम शुरू हो गया और संग्राम इस कदर शुरू हुआ कि ये न सिर्फ सियासी रहा बल्कि एक सूचना अगर सच है तो ममता बनर्जी पर हमला भी हुआ और ममता बनर्जी का जैसा आरोप है कि बीजेपी वालों ने ये हमला किया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बाद में सबसे पहले नंदीग्राम के संग्राम की शुरुआत ममता बनर्जी ने की, उस पर बात करेंगे। नंदीग्राम में कल से ममता बनर्जी आ रही हैं, जा रही हैं। कल भी वो गई थी और वहाँ ममता बनर्जी ने सभा की। सभा के दौरान उन्होंने बाजाबता सबसे प्रायोरिटी उनकी ये रही कल के मीटिंग की कि उन्होंने सबको ये बताया कि मैं हिंदू परिवार से हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ। यानी उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। दूसरी बात कि कल वह लौट के तो आ गई, लेकिन आज जब पर्चा दाखिला के लिए वो गई तो आज भी उन्होंने सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक किया, चंडी पाठ किया, फिर वो नामांकन के लिए दफ्तर पहुंची। नामांकन पत्र दाखिल हुआ, उसके बाद वो गांव-गांव, गली-गली, रोड पर घूम रही थी, रोड शो भी किया। उस दौरान बताया जाता है कि उनके ऊपर हमला हुआ और आरोप ममता बनर्जी का ये है कि ये बीजेपी वालों ने हमला किया। बीजेपी वालों का कहना यह है कि ममता बनर्जी चूँकि वहाँ से अपनी स्थिति समझ रही हैं, कहने के लिए उन्होंने कह दिया था, इसलिए पर्चा दाखिला के लिए गई, लेकिन वह जानती हैं कि वहाँ से जीतना नहीं है, इसलिए वो इलाका छोड़ना चाहती हैं और वो इलाका छोड़ने के अब बहाने ढूंढ रही हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह सच है कि उनको चोट आई है, पैर में चोट आई है और उन्हें वहाँ रुकना था, लेकिन रुकने के बजाय वो कोलकाता वापस आ रही हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होंगी। आगे क्या होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब नंदीग्राम के संग्राम की बात हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि वही नंदीग्राम है जहाँ से ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा बढ़त मिली, जहाँ से वो छा गईं और सबसे ज़्यादा मतों के साथ वो सरकार बनाने की स्थिति में आई। वही नंदीग्राम है जो शुभेंदु अधिकारी जहाँ से विधानसभा का चुनाव जीते। वही नंदीग्राम है जहाँ जो उस इलाके यानी तमलुक का जो इलाका है, संसदीय क्षेत्र है, वहाँ दिव्येंदु अधिकारी यानी शुभेंदु अधिकारी के परिवार से यानी उनके चाचा वहाँ से एमपी हैं। यानी जिस इलाके में टीएमसी का गढ़ माना गया नंदीग्राम को, उसी गढ़ में ममता बनर्जी पर आज अगर हमला होता है तो यह मान के चलना चाहिए कि कहीं न कहीं ममता की वह ताकत, वह स्थिति उस समय जैसी नहीं है जैसा नंदीग्राम में पहले थी। अब बात कर लें कि नंदीग्राम का संग्राम इतना दिलचस्प क्यों होने जा रहा है। दो कारणों से, एक तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं इसलिए दिलचस्प है। दूसरा कि नंदीग्राम उन्हीं की वह भूमि रही है जहाँ से उनको बढ़त मिली और नंदीग्राम में उन्हीं के सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी जो आज बागी होके बीजेपी के उम्मीदवार बने हुए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए दिलचस्प है। नंदीग्राम के इलाके यानी पूर्व मेदिनीपुर जो ज़िला है उसमें ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र अधिकारी परिवार का है, शुभेंदु अधिकारी के परिवार का है, क्योंकि दो एमपी उनके परिवार से हैं, विधायक अपने रहे हैं, इसलिए भी दिलचस्प है। अब जरा नंदीग्राम के संग्राम को समझने के लिए वहाँ के जातीय गणित को भी एक बार समझ लें, सामुदायिक गणित को भी समझ लें। नंदीग्राम की कुल आबादी यानी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1,36,789 लोग हैं। यानी ये लोग जिनकी संख्या मैं बता रहा हूँ लगभग 65% के आसपास होती है, ये हिंदू बहुल आबादी है। दूसरी तरफ ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये चर्चा हो रही है। 70,756 यानी 70,000 के आसपास वहाँ मुस्लिम आबादी है जो लगभग 34-35% होती है। अब जिस मुस्लिम आबादी पर सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी को भरोसा होता था, जिसके बल पर, जिसके सहारे वो अब तक
सत्ता में बनी रहीं या बड़ी मजबूत स्थिति में रहीं, और इसी को लेके उनकी बदनामी भी हुई, जिसकी सफाई देने के लिए उनको मंदिरों में पूजा करने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक उसी तरह जैसे लोकसभा में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान जनेऊ पहन के गंगा स्नान करके घूमा करते थे, उसी तरह ममता बनर्जी को मंदिरों में घूम के मंत्रों का पाठ करके, चंडी पाठ करके ये बताना पड़ रहा है, यह भी बताना पड़ रहा है कि वो ब्राह्मण परिवार से हैं, उनके घर में पूजा होती है, वो हिंदू हैं। ये सारी चीज़ें कहने की नौबत इसलिए आ रही है कि 65% आबादी के खिसक जाने का खतरा उनके सामने है। 35% जो आबादी जिस पर पूरा भरोसा था वो अब्बास सिद्दीकी के कब्जे में चली गई है। अब्बास सिद्दीकी आज की तारीख में इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता हैं, और इंडियन सेकुलर फ्रंट जो है CPM यानी लेफ्ट पार्टीज़ और कांग्रेस के साथ तालमेल करके एक मोर्चा बना के चुनाव लड़ रहा है। CPM ने अपना उम्मीदवार दे भी दिया है। मीनाक्षी मुखर्जी को CPM ने उम्मीदवार बनाया है। मीनाक्षी मुखर्जी DYFI की नेता हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। यानी अब 3 उम्मीदवार बहुत स्पष्ट हो गए। एक तो लेफ्ट का उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी हो गई, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ने घोषित कर दिया है अपना उम्मीदवार, ममता बनर्जी TMC के उम्मीदवार के रूप में आज पर्चा भी दाखिल कराई। ये 3 उम्मीदवारों के सामने आ जाने के बाद स्थिति ये हो गई है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होना पक्का माना जा रहा है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी का जो प्रभाव है उसके हिसाब से CPM के तरफ मुस्लिम वोट जा सकते हैं। दूसरा कि DYFI के एक नेता की जो मौत हुई है उसको भी भुनाने की कोशिश DYFI की जो स्टेट प्रेसिडेंट मीनाक्षी मुखर्जी हैं वो कोशिश करेंगी। संजोग से वो भी उसी समुदाय से आता है। यानी ममता बनर्जी का मुस्लिम आधार भी खिसक गया, ममता बनर्जी के हिंदू जो वोट बैंक थे उसमें भी बीजेपी ने सेंध लगा लिए, ये बिल्कुल साफ है। इसलिए नंदीग्राम का संग्राम इस बार सबसे दिलचस्प होने वाला है। अब आते हैं दूसरी ओर कि आज हमले की जो बात आई, जैसा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया कि उन पर हमला हुआ, बीजेपी के लोगों ने किया, त्वरित रिएक्शन आया। जो बीजेपी MP हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने कहा कि वो उस क्षेत्र में अपनी सफलता को संदिग्ध मान रही हैं, इसलिए वो इलाका छोड़ना चाहती हैं, इलाका छोड़ने का बहाना ढूंढ रही हैं, क्योंकि पहले उन्होंने घोषित कर दिया है कि नंदीग्राम से ही मैं चुनाव लड़ूंगी, और 5 पर्चा दाखिला के लिए वो गई थी। राजीव बनर्जी ने भी वही कहा। राजीव बनर्जी, अर्जुन सिंह, राजीव बनर्जी ने तो हाल में TMC छोड़ी है, अर्जुन सिंह थोड़ा पहले छोड़ के 2019 के चुनाव में ही MP बन गए बीजेपी के, और शुभेंदु अधिकारी तो घोषित रूप से बीजेपी के हैं। यानी ममता भी मान रही हैं कि वहाँ बीजेपी के लोग एक्टिव हैं जो उन पर हमला कर सकते हैं। एक और रोचक मामला ये आया, शुभेंदु अधिकारी ने कल जो चंडी पाठ किया ममता बनर्जी ने, उस चंडी पाठ को शुभेंदु अधिकारी उसका रिकॉर्डिंग सुना के अब लोगों से कह रहे हैं कि देखिए कितना गलत उच्चारण किया, कितना गलत पाठ किया, उनको मंत्र भी पढ़ने नहीं आता है। यानी चुनाव के दौरान जो जितने तरीके हो सकते हैं किसी एक दूसरे को जलील करने के, वो सारे तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। इसलिए नंदीग्राम के संग्राम को और इत्मीनान से समझिए, थोड़ा वक्त लेके समझिए, आगे क्या होता है ये भी देखना है। क्या सच में जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता वहाँ से हटना चाहती हैं, भागना चाहती हैं, ये सच है, या ममता बनर्जी डटे रहना चाहती हैं, यह भी सच है। ममता बनर्जी हारती हैं या जीतती हैं, ये अपने आप में दिलचस्प है। शुभेंदु अधिकारी अगर उनको परास्त कर देते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उनकी होगी। अगर हार जाते हैं तो यह भी एक बड़ा आश्चर्य का विषय होगा कि बीजेपी का इतना बड़ा नेता वहाँ से हार गया। चलिए, आज की बात विभाग में, आज की बदकही में, बंगाल की जो बदकही हम लोगों ने की, यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, ये एक आग्रह ज़रूर है कि सार्थक समय का यह YouTube चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पक्के तौर पर उसको एक बार सब्सक्राइब कर लें। ये अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे खुशी होगी। नमस्कार।